जिस दिन द्वारका नगरी समुद्र में डूबी, उसी दिन श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अपना अंतिम सांस लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उससे भी पहले किसी ने चुपचाप, बिना कोई शोर किए, अपना यह नश्वर शरीर त्याग दिया था। न कोई समाधि, न कोई शोर, ना ही कोई आखिरी दर्शन, सिर्फ एक बांसुरी की धुन और उसके बाद सन्नाटा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राधा की। राधा जो केवल प्रेम नहीं थी, वो स्वयं प्रेम का आधार थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राधा की मृत्यु कैसे हुई? कहाँ गई वो? कैसे गई? क्यों पुराणों में उनकी मृत्यु का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जो न सिर्फ राधा की मृत्यु को उजागर करेगी, बल्कि आपको प्रेम, विरह और मोक्ष के एक ऐसे रहस्य से जोड़ देगी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी कृष्ण और राधा को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप भी राधा कृष्ण के इस दिव्य रहस्य को अंत तक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ सुधाकर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको कहीं और इस अंदाज में नहीं मिलेंगी। राधा एक नाम नहीं, एक अनुभूति है, एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो केवल कृष्ण को चाहती है, बिना किसी शर्त के। वृंदावन में जब राधा का जन्म हुआ तो दिशाओं में एक विचित्र शांति फैल गई। पंछी चुप हो गए। गोकुल की हवाओं में कोई अलौकिक गंध बहने लगी। उनका जन्म किसी सामान्य कन्या की तरह नहीं हुआ था। जब तक कृष्ण ने उन्हें अपनी बालस्मित दृष्टि से नहीं देखा, राधा ने आंखें ही नहीं खोली। शास्त्र कहते हैं कृष्ण पूर्ण है, लेकिन राधा पूर्णतम। राधा का बचपन बरसाने की गोद में बीता। गोधूली की बेला में जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा छुप कर नहीं, बल्कि खुले मन से नाचने लगती। उनके प्रेम में कोई लज्जा नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि वहां मैं और तुम नहीं था, बस एक हम था। रासलीला कोई नाटक नहीं था, वो ब्रह्मांडीय योग था, जहां हर गोपी कृष्ण में लीन थी और कृष्ण केवल राधा में। कई बार लोगों ने राधा से पूछा, क्या कृष्ण तुम्हारे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं कृष्ण की हूं, पर वो किसके हैं ये मुझे नहीं मालूम। जब कृष्ण ने मथुरा के लिए वृंदावन छोड़ा तो राधा ने उन्हें रोका नहीं, ना ही कोई प्रश्न किया। बस एक टकटकी से उन्हें देखा और अपनी बांसुरी की आवाज को याद कर लिया। उनके बाद वृंदावन वैसा नहीं रहा। पेड़ वैसे ही थे, यमुना वैसे ही बह रही थी, गोपियां अब भी दूध दुह रही थी, पर राधा का मन स्थिर नहीं था। हर सुबह वो यमुना तट पर बैठती, जहां कभी कृष्ण ने जल क्रीड़ा की थी। वो उस मिट्टी को चूमती जिसे कभी कृष्ण ने नंगे पांव छुआ था। वो अपने पैरों में घुंघरू बांधती, पर नृत्य नहीं करती, क्योंकि बांसुरी नहीं बजती थी। कहते हैं समय चलता गया, वृंदावन में रथुएं बदलती रहीं, पर राधा की आंखों में मौसम वही रहा, विरह का। कुछ समय बाद राज परिवार के आदेश से राधा का विवाह हुआ। रेणु या अय्यर, इतिहास आज भी स्पष्ट नहीं कहता, लेकिन जो भी हुआ वो विवाह शरीर का था, आत्मा का नहीं। राधा ने घर गृहस्थी निभाई, पर एक नियम बनाया, हर दिन एक बार कृष्ण के स्मरण में मौन रहना। वो इस मौन में बातें करती थी कृष्ण से, अपने भीतर, बिना शब्दों के। उनकी सांसें ही भाषा बन गई थी और उनका मौन कृष्ण की उपस्थिति। फिर एक दिन जब उनकी उम्र बढ़ चली थी, जब बाल सफ़ेद हो चुके थे, जब आंखें धुंधली पड़ने लगी थी, तब उन्होंने निर्णय लिया कृष्ण को अंतिम बार देखने का। राधा एक वृद्धा बनकर पैदल चलकर द्वारका पहुंची। उन्हें कोई पहचानता नहीं था। द्वारका अब वैभव की नगरी थी, सोने के महल, चमचमाती सड़कें, रथों की आवाज। लेकिन राधा एक दासी बनकर प्रवेश करती है। कृष्ण के महल में एक सामान्य सेविका बन जाती है और कृष्ण उनकी उपस्थिति को पहले दिन ही पहचान लेते हैं। पर वो कुछ नहीं कहते, न वो और न राधा, दोनों बस मौन रहते हैं। ये मौन, वो मौन नहीं था जो असहज करे, बल्कि वो मौन था जो आत्मा को शांति दे। फिर एक दिन कृष्ण उनके पास आते हैं, धीरे से पूछते हैं, कुछ चाहिए? राधा कहती है, हाँ, बस एक आखिरी बार, तुम्हारी बांसुरी की धुन। कृष्ण मुस्कुराते हैं, बांसुरी उठाते हैं
और जैसे ही पहला सुर निकलता है, राधा की आंखें बंद हो जाती हैं, सांसें स्थिर हो जाती हैं, चेहरे पर वो दिव्यता आ जाती है जो केवल ब्रह्मलीन अवस्था में आती है। कृष्ण समझ जाते हैं राधा अब इस देह में नहीं है, वो अब एक हो चुकी है उसी परमात्मा में। कृष्ण धीरे से बांसुरी को जमीन पर रखते हैं, उसे उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं और फिर कभी नहीं बजाते। राधा चली गई थी, लेकिन उनका प्रेम इस सृष्टि के कण कण में गूंजता रहा। शास्त्र मौन हो गए, कथाएं विरोधाभास में फंस गई, लेकिन कृष्ण जानते थे राधा मरी नहीं, वो अमर हो गई। राधा की मृत्यु आज भी रहस्य है। कुछ कहते हैं उन्होंने कुरुक्षेत्र में देह त्यागा, कुछ कहते हैं वृंदावन के ब्रह्मांड घाट पर, और कुछ कहते हैं द्वारका में बांसुरी की उस धुन पर जो भी हो, ये निश्चित है राधा की मृत्यु नहीं हुई, वो बस परम प्रेम में विलीन हो गई। आज भी जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो उसके पहले राधा का नाम आता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान है और राधा प्रेम है, और बिना प्रेम के कोई भगवान भी अधूरा है। राधा मरी नहीं, वो हर उस दिल में जीवित है जहां प्रेम है, निश्चल, निस्वार्थ और दिव्य।